दरभंगा शहर अवस्थित WIT जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन संचालित है, उत्तर बिहार का एकमात्र प्रौद्योगिक संस्थान तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा 30 दिसंबर 2005 को WIT का उद्घाटन उन्हीं के द्वारा इस WIT संस्थान का उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन के बाद WIT का नाम प्रसिद्ध हो गया। नामांकन के लिए छात्राओं की भीड़ रहती थी। कई वर्षों तक सभी व्यवस्थाएं ठीक ठाक रही, लेकिन हाल के दिनों में इसकी व्यवस्था काफ़ी दयनीय हो गई। हाल के वर्षों में व्यवस्था खराब होने के बाद छात्राओं को रुझान इस संस्थान की तरफ काफ़ी कम हो गया। कई कारण है, अच्छे भवन नहीं है, शिक्षकों का अभाव है, महिला हॉस्टल का अभाव है, कई कारण है। यह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन स्व वित्त पोषित संस्थान है, लेकिन विश्वविद्यालय तरफ से सकारात्मक पहल नहीं होने के कारण व्यवस्था काफ़ी खराब होता चला गया। लेकिन दरभंगा की बेटी एवं बिहार प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने राज्यसभा में WIT के जीर्णोद्धार का मामला उठाया है। लगता है अब WIT का वह पुराना दिन, वह रौनक लौटने की उम्मीद जगी है। आइए सुनाते हैं इस संबंध में राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने क्या कहा। वहीं इस संबंध में WIT के वर्तमान निदेशक डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा से जब हमने जानना चाहा कि जो राज्यसभा सांसद हैं और दरभंगा की बेटी हैं डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, उन्होंने राज्यसभा में WIT के मामला उठाया है। इस संबंध में आपके पास क्या जानकारी है, क्या कुछ WIT का दिन सुधरेगा, इस संबंध में भी उन्होंने क्या बताया, सुनिए। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। जैसा कि आप WIT में आप आए हैं और आज का यह मुद्दा है कि जो राज्यसभा सांसद के जो डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता हैं, उन्होंने जो सभा में यह मुद्दा उठाया WIT के लिए कि WIT कॉलेज जो है दिन प्रतिदिन हमारा गिरते जा रहा है एज एजुकेशन के सिस्टम में। लेकिन उन्होंने धर्मशिला गुप्ता ने हम सभी पर बहुत बड़ा आभार किया है। हम सब उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने यह मुद्दा जो है संसद में उठाया कि WIT जो दरभंगा में है, विमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो लड़कियों के लिए माना जाता है कि लड़कियों को यहाँ अच्छे से अच्छी शिक्षा दिया जाता है। पेरेंट्स जो होते हैं WIT में लड़कियों को एक भरोसे की उम्मीद से भेजते हैं कि यहाँ पे लड़कियाँ जो जाएंगी अच्छे से सुरक्षित तरीके से पढ़ सकेंगी, अपने पावर को इन्हांस कर सकेंगी, आगे बढ़ सकेंगी। इसके लिए उन्होंने यह मुद्दा उठाया हमारे संसद में कि सरकार से यह अपील किया जाए कि WIT को आगे ले जाने के लिए सरकार मदद करे हर तरीके से, चाहे वो एजुकेशनली तौर पर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दरभंगा की, इवन दरभंगा की नहीं पूरे बिहार की जो लड़कियां हैं वो WIT को जाने और WIT में आकर पढ़ें और अच्छे पोस्ट पर जाएं। जैसा कि हमारे डायरेक्टर सर ने हमारे ग्रुप में ये वीडियो भेजा था, ये जानकर हम लोग को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ और हमसे भी डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता को अपने पूरे WIT की तरफ से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यह बात जो है संसद में उठाया। इसके लिए हम सभी तहे दिल से उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। मैं सानिया खान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की द्वितीय सत्र की छात्रा हूँ। WIT है, आप यहाँ की छात्रा हैं। यहाँ की राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता, उन्होंने राज्यसभा में आवाज़ उठाया, क्या जानकारी है आपके पास? यहाँ की सांसद जो राज्यसभा सांसद में हैं डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, उन्होंने ये उठाया मुद्दा कि WIT की स्थिति बदतर होती जा रही है और उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्तर पे उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने ये बात उठाया, तो हम लोगों को ये इस बात की बहुत खुशी है कि उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाया इस मुद्दे को। क्या कुछ आपको लगता है कि इसमें सुधार होगा उनकी आवाज़ उठाने के बाद? इसकी चर्चा पूरे देश भर में होगी। हो सकता है सरकार इस पर बहुत सारे एक्शंस ले, कॉलेज की सुधार के लिए कुछ फंडिंग दे, तो ये सब हो सकता है। महोदय, माय सब्जेक्ट इज डिमांड फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ विमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दरभंगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दरभंगा बिहार में केवल महिलाओं के लिए समर्पित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान विमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर दिलाना चाहती हूँ। महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित उत्तर पूर्व भारत का यह एक महत्वपूर्ण
एवं एकमात्र संस्थान है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में हर ओर विकास हुआ है। कई नए प्रौद्योगिकी संस्थान खोले गए, पुराने संस्थानों का जीर्णोद्धार किया गया और भविष्य में कई संस्थानों के निर्माण की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि इस महिला प्रौद्योगिकी संस्थान WIT मिथिला दरभंगा के आधुनिकीकरण एवं सर्वांगीण विकास हेतु भी आवश्यक दिशा निर्देश देने की कष्ट करें। धन्यवाद। देखिए, आज का दिन यह जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT है, जिसकी स्थापना पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सपनों के कारण हुआ था और उन्होंने ही इसका उद्घाटन भी किया था, जिसमें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे। तो ये सपना था कि मिथिलांचल के या बिहार के या उत्तर भारत के ये जो बच्चियां हैं उनमें बहुत टैलेंट है। उस टैलेंट को अगर टेक्निकल एजुकेशन दिया जाए तो वह भारत ही नहीं विश्व में अपना नाम रोशन कर सकती है। लेकिन कालक्रम में यह महाविद्यालय धीरे धीरे कुछ पतन की ओर जा रहा था। आज बहुत खुश हूँ मैं और पूरा मिथिलांचल, पूरा WIT परिवार कि यहाँ की राज्यसभा सांसद जो बिहार की सांसद हैं, वास्तव में धर्मशिला गुप्ता जी ने 2-3 दिन पहले शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी, उन्हें ज्ञापन दिया था और कल उन्होंने राज्यसभा में एकमात्र मुद्दा उठाया कि WIT को सरकार ध्यान दे और इसके विकास के लिए काम करे। यह बहुत बड़ी बात है और हम सभी लोग संपूर्ण मिथिलावासी की तरफ से मैं उनका आभार स्वीकार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका जो यह सपना है, जो उन्होंने ये बीड़ा उठाया है, सरकार उस पर ध्यान देगी। और मैं आग्रह करता हूं जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं, जैसे हमारे सांसद गोपाल जी ठाकुर जी हैं, मिथिला के लाल अशोक यादव जी हैं या संजय कुमार झा जी हैं राज्यसभा सांसद, या रामप्रीत पासवान जी हैं, जो लोग भी मिथिलांचल के हैं या बिहार के सांसदगण हैं या विधायकगण हैं या बिहार सरकार के मंत्रीगण हैं, मैं सबों से अनुरोध करता हूं कि यह इस एकमात्र जो महिला महाविद्यालय है, और सब लोग जानते हैं कि मिथिला या बिहार बहुत ही उर्वरा दिमाग का धरती है, इसमें टैलेंट का अभाव नहीं है। इसको दिशा मिल जाए तो यह दुनिया में अपना परचम लहरा सकता है। सब लोग मिलकर इस संस्था को जहां अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध करा सकें या सरकार जो भी मदद कर सके वह अगर कर देगा तो यह एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा मिथिला की सेवा के लिए। दिया है तो क्या प्रधानमंत्री महोदय को बिहार भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री है उनसे क्या उम्मीद आप लगा सकते हैं, क्या आग्रह करेंगे? मैं तो बहुत ही उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि राज्यसभा में बात उठी है तो ये निश्चित रूप से बहुत दूर तक गई होगी और मैं इसको मानता हूँ एक शुभ लक्षण है। आगे हम लोग प्रधानमंत्री तक पहुँच पाएंगे और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो तो जब से आए हैं तब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपके माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं, उसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इस महाविद्यालय को पूरे भारत में एक भी महिला IIT नहीं है, तो अगर प्रधानमंत्री चाहें तो बिहार के विकास के नाम पर, महिलाओं के विकास के नाम पर इसको महिला IIT घोषित कर दें। केंद्र सरकार अपने हाथ में ले ले और हमारे मिथिला के सहित बिहार का कल्याण होगा ही, पूरे भारत को इससे लाभ होगा।